क्वालिटी गाइडलाइंस को 14 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। Q1, Q2, Q3, Q4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 and 14। ICH की Q1 गाइडलाइन जो कि स्टेबिलिटी के लिए है उसको 6 पार्ट में डिवाइड किया गया है। Q1A, Q1B, Q1C, Q1D, Q1E और Q1F। ICH की Q1A गाइडलाइन न्यू ड्रग सब्सटेंस या न्यू प्रोडक्ट की स्टेबिलिटी टेस्टिंग के लिए बनाई गई है, जो कि सफिशिएंट डेटा रखता है फॉर द अप्रूवल इन यूरोप, जापान एंड अमेरिका। ICH की Q1B गाइडलाइन किसी भी नए ड्रग सब्सटेंस या प्रोडक्ट की फोटो स्टेबिलिटी टेस्टिंग के लिए बनाई गई है, ताकि ये डिसाइड किया जा सके कि उसकी इंट्रिंसिक फोटो स्टेबिलिटी है या नहीं है और उसे रखना किस टाइप के कंटेनर में है। एक बार अगर कोई नया ड्रग सब्सटेंस या फिर प्रोडक्ट अप्रूव हो गया तो उसके बाद उसका डोजेज फॉर्म डेवलप किया जाता है और उस डोजेज फॉर्म की स्टेबिलिटी टेस्टिंग के लिए जो गाइडलाइन फॉलो किया जाता है उसका नाम है Q1C गाइडलाइन। ICH की Q1D गाइडलाइन हमें गाइडेंस प्रोवाइड कराता है कि कैसे ब्रैकेटिंग और मैट्रिक्सन डिजाइन को यूज किया जा सकता है फॉर द स्टेबिलिटी टेस्टिंग ऑफ न्यू ड्रग सब्सटेंस एंड न्यू ड्रग प्रोडक्ट्स। ICH Q1E गाइडलाइन हमें ये बताता है कि ICH Q1A से प्रोड्यूस स्टेबिलिटी डेटा को कैसे यूज करना है फॉर द डिटर्मिनेशन ऑफ सेल्फ लाइफ एंड रीटेस्ट पीरियड, जो कि हमें हेल्प करेगा न्यू ड्रग एप्लीकेशन। ICH की Q1F गाइडलाइन हमें एक स्टेबिलिटी डेटा पैकेज प्रोवाइड कराता है, जो कि जरूरी होता है फॉर द रजिस्ट्रेशन एप्लीकेशन ऑफ न्यू ड्रग प्रोडक्ट इन क्लाइमेटिक जोन 3 and 4। ICH Q2 guideline is for the validation of the analytical procedures and methods. It is divided in 2 parts, Q2R1 and Q2R2. ICH की Q2R1 गाइडलाइन एनालिटिकल मेथड वैलिडेशन के लिए है। ये एक स्पेसिफिक मेथोडोलॉजी प्रोवाइड कराता है एनालिटिकल मेथड वैलिडेशन के लिए, जो कि रिक्वायर्ड होता है किसी भी ड्रग के अप्रूवल के लिए। ICH की Q2R2 गाइडलाइन एनालिटिकल मेथड डेवलपमेंट फ्रेमवर्क प्रोवाइड कराता है उन ड्रग्स के लिए जो कि फॉल होती हैं Q6A या Q6B कैटेगरी में। ICH Q3 guideline is for the impurity testing in new drug substance and new drug products. It is divided into 5 parts, Q3A, B, C, D and E. ICH की Q3A गाइडलाइन किसी भी ड्रग में इम्प्योरिटीज की केमिस्ट्री और सेफ्टी प्रोफाइल को बताता है। ये अगर कोई ड्रग अप्रूवल प्रोसेस में जा रही है तो उसमें कितनी इम्प्योरिटी होनी चाहिए उसके थ्रेशोल्ड को भी ये डिफाइन करता है। ICH की Q3B गाइडलाइन अगर कोई भी प्रोडक्ट नया ड्रग प्रोडक्ट अप्रूवल प्रोसेस में है तो उसमें इम्प्योरिटीज का थ्रेशोल्ड क्या होना चाहिए उसकी लिमिट को डिफाइन करता है। ICH Q3C गाइडलाइन इज फॉर रेजिडुअल सॉल्वेंट्स। किसी भी फॉर्मुलेशन में अगर कोई सॉल्वेंट यूज हो रहा है, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट, तो उसकी थ्रेशोल्ड लिमिट क्या होनी चाहिए इस गाइडलाइन में डिफाइन की गई है। ICH की Q3D गाइडलाइन इज फॉर एलिमेंटल इम्प्योरिटीज। अगर कोई न्यू प्रोडक्ट डेवलप हो रहा है तो उसमें एलिमेंटल इम्प्योरिटीज का थ्रेशोल्ड क्या है, डेली एक्सपोजर क्या होना चाहिए, इस गाइडलाइन में डिफाइन किया गया है। ICH Q3E guideline is for the assessment of extractable and leachable material from any dosage form and biological products, and it defines its threshold level. ICH Q4A guideline is for pharmacopoeial harmonization, जहाँ पे pharmacopoeial authorities ICH के pharmacopoeial discussion group के authorities के साथ में मिल के काम करते हैं। ICH Q4B guideline includes the evaluation of pharmacopoeial text and its recommendation to use in different ICH region of the world. ICH Q5 guideline is for the evaluation of quality of the biotechnological product. It is divided in 5 parts: Q5A, Q5B, Q5C, Q5D and Q5E.
ICH Q5A guideline is for the viral safety evaluation of the biotechnological products derived from the cell line of human and animal origins. ICH Q5B guideline is for the analysis of expression construct in the cell used for the production of recombinant DNA-based products. ICH Q5C guideline is to ensure the quality of the biotechnological product, including the stability testing of the biotechnological products and biological products. ICH Q5D guideline is for the derivatization and characterization of the cell substrate used for the production of biotechnological and biological products. ICH Q5E guideline is for the comparison of the biotechnological product based on their manufacturing variables and process variables. ICH Q6 guideline is for the acceptance criteria and specification of the new drug substance, new drug products and biotechnological products. It is divided in two parts, Q6A and Q6B. ICH Q6A guideline is for the specification of the test procedures and acceptance criteria for the new drug substance, new drug products of synthetic and chemical origin. ICH Q6B guideline is for the specification of the test procedures and acceptance criteria for the new drug substance and new drug products of biotechnological and biological origin. ICH Q7 guideline provides the guidance for the good manufacturing practices for the active pharmaceutical ingredient. It also ensures the quality and purity of the provided drug substance. ICH की Q8 गाइडलाइन फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट डेवलपमेंट के लिए है। इसका एनेक्चर R2 क्वालिटी बाय डिजाइन अप्रोच को कैसे यूज किया जा सकता है फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट डेवलपमेंट के लिए ये बताता है। ICH Q9 guideline provide the guidance for the use of quality risk management tools throughout the life cycle of the new drug substance, new drug products and new biotechnological products. ICH Q10 guideline provide the guidance for the use of pharmaceutical quality system that can be used to develop new drug substance, new drug product and biotechnological products. ICH Q11 guideline provide the guidance for the development and manufacture of new drug substance and new drug products of synthetic and biotechnological origin. ICH Q12 guideline provide the technical and regulatory consideration for the pharmaceutical product life cycle management. ICH Q13 guideline provide the guidance based on which we can ensure the continuous manufacturing of the new drug substance and new drug products. ICH Q14 guideline include the development of analytical procedures and it includes the revision of Q2 R1 guideline that is based on the analytical method development.